श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं पंडित जोशी। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ वे 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान वे पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में संचरण करेंगे। शनि न्याय, कर्म, दंड, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, नौकर चाकर, दंड, शिस्त, आयु, वृद्धावस्था आदि के कारक का माने जाते हैं। अब शनि आपकी राशि को क्या फल देंगे, इनके बारे में हम जानकारी देंगे। कहाँ पे शनि आपको अच्छा फल दे रहा है, कहाँ आपको संभलने की जरूरत है, तो आइए जानते हैं शनि के बारे में। के क्रम के 9वें नंबर पर आती है धनु राशि। तो धनु राशि के लिए पिछले 2.5 साल से शनि उसके तीसरे भाव से जा रहा था, अब वो चौथे भाव से जाएगा। तो चौथे भाव का शनि ढैया कहलाती है। तो आपको छोटी 2.5 साल की पनौती बैठ रही है। वैसे शनि आपके चौथे स्थान में बैठ के आपके छठे स्थान, 10वें स्थान और आपके लग्न स्थान को देख रहा है। तो शनि आपको क्या फल देंगे, तो शनि के बारे में बताएं तो अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको नौकरी में आपके सहकर्मियों से थोड़ी खटपट मिलेगी या तो वहाँ पे आपको असंतोष मिलेगा। अगर आप खुद का कारोबार कर रहे हैं तो हो सकता है नौकर चाकर की परेशानी रह सकती है। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ फंसे हुए हैं तो इसमें देरी लग सकती है, ऐसा कहा जाता है। वैसे शनि की 10वें स्थान पर दृष्टि आपके कारोबार को कभी थोड़ा डाउनफॉल ला सकती है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपका कारोबार नीचे आएगा ही। अगर आप पहले से चौकन्ने हैं, आप संभल गए तो आपका कारोबार नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। वैसे 10वें स्थान पर उसकी दृष्टि होने से कभी कभी हो सकता है कि कारोबार में कुछ रुकावटें आए, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपके माता पिता का सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत रह सकती है। आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती है, डिले हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न स्थान पर है। तो कभी कभी ये आप अगर इनडिसिप्लिन्ड है तो आपको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हो सकता है अगर आप शिस्त में पहले से ही मानते हैं, वक्त पे आना जाना आपका है, तो ये शनि आपको कुछ परेशान नहीं करेगा। वैसे क्योंकि आप शिस्त में है ऑलरेडी, तो शिस्त में रहने से आपको अच्छा ही है। चौथे स्थान का शनि कभी कभी प्रॉपर्टी, व्हीकल, जमीन आदि में जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करा देता है, क्योंकि उसकी एक दृष्टि छठे स्थान पर है। तो अगर लोन वोन अगर लेना चाहते हैं तो वो ले भी लेंगे और कभी वो फंस जाते हैं। क्यों कि अगर प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, व्हीकल की ज़रूरत नहीं है, तो कभी लालच में आके ये ऐसी चीज़ कर बैठते हैं और फिर जाके 2 से 2.5 साल जब तक ढैया है तब तक ये फंसे रहते हैं। तो जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल न ले और इससे आप बचें। वैसे शनि आपकी सेहत का भी ख्याल रखने की सूचना दे रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके देह स्थान पर है। आपके कार्यों में डिले हो सकता है और शनि चौथे स्थान पर अगर प्रॉपर्टी में वृद्धि करवाता है, व्हीकल में वृद्धि करवाता है, व्हीकल का सुख भी दे सकता है, लेकिन इसकी किस्त तो आपको ही भरनी है। लोन वगैरह आपने लिया है तो किस्त आप कर ही रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बेचैनी बढ़ाएगा, आपकी हेल्थ को संभालने की ज़रूरत रहेगी, तो आप इससे बचें। वैसे आप देखें तो पिछले 2.5 साल में आप शनि की साढ़े साथी से मुक्त हुए थे, तो आपको बेहद सुकून रहा है। तो ये आपके कार्यों में प्रगति ला रहा था, तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये अभी परमानेंट रहेगा, अच्छा ही रहेगा। हाँ, अच्छा ही रह सकता है, क्योंकि आपके जो विचार है, जो आप जो कुछ करना चाहते थे, आपके प्लानिंग थे, उसमें आपको सफलता पिछले 2.5 साल में अच्छी मिली ही है। लेकिन फिर से गाड़ी हम जब एक लिमिट के बाहर चलाते हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट की संभावना रहती है।
तो कहीं आपको एक स्पीड से आगे जाने से बचने की ज़रूरत रहती है, आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत रह सकती है। तो ये छोटी ढैया जो आई है, ये आपको कहीं न कहीं ब्रेक का साइन दिखा रही है कि आपकी प्रगति में आप खुद अगर ब्रेक मार देंगे, तो शनि को ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये आपके अच्छे के लिए ही है। तो इसीलिए मैंने बताया कि प्रॉपर्टी, व्हीकल अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, तो सोच समझ के लें। किसी के दिखावे में आकर अपने पड़ोसी ने लिया या आपके रिश्तेदार ने लिया तो मैं भी ऐसा कुछ ले लूँ, उससे बढ़कर व्हीकल या प्रॉपर्टी ले लूँ, तो ऐसे लेने में कहीं न कहीं हम फंस जाते हैं। तो इस बात का ख्याल करें। वैसे शनि आपको अच्छा फल दे ही रहा है। वैसे शनि देव आपको शुभ फल दे ही रहा है, फिर भी उनके कुछ उपाय हम बताते हैं। तो सबसे पहले शनि चैरिटी या दान वगैरह का कारक है, तो कहीं अस्पताल में जाके या किसी ज़रूरतमंद को आप कुछ भी रकम का दान करें और ये बात आप गुप्त रखें, किसी को बताए नहीं। और दूसरा, शनि छोटे आदमी जो रोजंदारी से काम करते हैं, नौकर चाकर है, उनको उनका हक दे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनको बख्शिश दें, लेकिन उनका जो बनता है, जो उनका हक है, वो उनको अदा करें। तीसरा, शनि बुजुर्ग, बड़े माँ बाप वगैरह के कारक रहते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, माँ बाप है, तो उनके आप आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से शनि के शुभ फल में वृद्धि जरूर होती है, ऐसा कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।